आज का दिन यानी मई महीने का दूसरा रविवार मदर्स डे कहलाता है। वैसे तो मेरा मानना है कि किसी व्यक्ति का आदर या सम्मान करने के लिए किसी विशिष्ट दिन की आवश्यकता नहीं होती, और जब वो अपनी माँ होती है तब तो साल का कोई भी दिन और दिन का कोई भी पल ऐसा नहीं होता जब हम अपनी माँ के शुक्रगुजार नहीं होते। लेकिन हो सकता है कि हम ये जताना भूल जाए, और ऐसी परिस्थिति में यह दिन हमें अपनी भावनाएं प्रकट करने का अवसर देता है। मेरा इस दुनिया की सभी माताओं को शत शत प्रणाम। मैं रुपेश भरकर आपके सामने दिल को छू जाने वाली हरिवंश राय बच्चन जी की मां पर आधारित कविता आज मेरा फिर से मुस्कुराने का मन किया प्रस्तुत करता हूं। आज मेरा फिर से मुस्कुराने का मन किया, माँ की उंगली पकड़कर घूमने जाने का मन किया। उंगलियां पकड़कर माँ ने मेरी मुझे चलना सिखाया है। खुद गिले में सोकर माँ ने मुझे सूखे बिस्तर पे सुलाया है। माँ की गोद में सोने को फिर से जी चाहता है। हाथों से माँ के खाना खाने का जी चाहता है। लगाकर सीने से माँ ने मेरी मुझको दूध पिलाया है। रोने और चिल्लाने पर बड़ी प्यार से चुप कराया है। मेरी तकलीफ में मुझसे ज्यादा मेरी माँ रोई है। खिला पिला के मुझको माँ मेरी कभी भूखे पेट भी सोई है। कभी खिलौनों से खिलाया है, कभी आंचल में छुपाया है। गलतियां करने पर भी माँ ने मुझे हमेशा प्यार से समझाया है। माँ के चरणों में मुझको जन्नत नजर आती है, लेकिन माँ मेरी मुझको हमेशा अपने सीने से लगाती है, हमेशा अपने सीने से लगाती है। चाहे संतान कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, अपनी माँ के लिए प्रेम उसके मन में हमेशा रहता है। इसी संदर्भ में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। चुपके चुपके मन ही मन में खुद को रोते देख रहा हूं। बेबस होके अपनी माँ को बूढ़ा होते देख रहा हूं। रचा है बचपन की आंखों में खिला खिला सा माँ का रूप, जैसे जाड़े के मौसम में नरम गरम मखमल सी धूप। धीरे धीरे सपनों के इस रूप को खोते देख रहा हूँ। बेबस होके अपनी माँ को बूढ़ा होते देख रहा हूँ। छूट छूट गया है धीरे धीरे माँ के हाथ का खाना भी। छीन लिया है वक्त ने उसकी बातों भरा खजाना भी। घर की मालकिन को घर के कोने में सोते देख रहा हूँ। चुपके चुपके मन ही मन में खुद को रोते देख रहा हूँ। बेबस होके अपनी माँ को बूढ़ा होते देख रहा हूँ। बेबस होके अपनी माँ को बूढ़ा होते देख रहा हूँ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू।